हेलो, नमस्कार आपका दोस्तों। आज फिर से मेरी अपनी कहानियों में आज जो आपको मैं कहानी सुनाने लगा हूँ, ये कहानी हमें भेजी है अजय ने, जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। अजय जी का कहना है कि एक बार की बात है, मैं हॉस्पिटल में जॉब करता था और एम्बुलेंस चलाता था। उनका कहना है एक बार की बात है, मेरे साथ में जो क्लीनर था एम्बुलेंस में, उसको कोई काम पड़ गया, उसके घर में कोई शादी थी, तो उस कारण उस रात वो आया नहीं। और उसी ही रात उस अजय जी को एक केस आया, जो कि डेड बॉडी को लेकर जम्मू से राजौरी की तरफ जाना था। अब अजय जी का तो रोज़ का काम था, उनको तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था। अजय जी डेड बॉडी को ले चले। रास्ते में जब कुछ देर गाड़ी के चलने के बाद अजय जी को ऐसे लगा कि कुछ पीछे से आवाज़ आ रही है। एक पल के लिए अजय जी ने सोचा कि शायद से मेरा कोई बहन है। और 10-15 मिनट के चलने के बाद अजय जी को पीछे से गाड़ी में से आवाज़ आई। अजय जी ने 1 मिनट के लिए सोचना स्टार्ट किया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अजय जी ने ध्यान से सुनने की कोशिश की। अजय जी को एक तरफ से आवाज़ आई, उस्ताद उस्ताद। अजय जी ने अपनी एम्बुलेंस के पीछे खिड़की होती है छोटी सी, वहाँ से देखना सोचा। जैसे ही अजय जी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कुछ नहीं था। अजय जी ने सोचा शायद से ये मेरा बहन है। उन्होंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया। कुछ दूरी पे पहुंचने के बाद रास्ता काफ़ी सुनसान था। अजय जी को दोबारा से आवाज़ आती है, उस्ताद मैं गाड़ी चलाता हूँ, तुम थक गए होंगे। अजय जी एक पल में डर गए। उनका चेहरे का रंग उड़ गया, उनको पसीना ही पसीना स्टार्ट हो गया। अजय जी ने सोचा अब ये मेरे साथ आज क्या हो रहा है। अजय जी ने जैसे ही अपनी पीछे वाली खिड़की से देखना चाहा, तो जैसे ही उन्होंने देखा वो लाश एम्बुलेंस को फाड़कर खड़ी हो चुकी है। ये देखकर अजय जी काफ़ी डर जाते हैं और अजय जी अपनी गाड़ी से संतुलन खो बैठते हैं और खाई में जाकर गाड़ी गिर जाती है। अजय जी को काफ़ी चोटें भी आती हैं। कुछ देरी में वहाँ से सेना का वाहन निकल रहा था। उन्होंने आकर देखा तो अजय जी को गाड़ी से बाहर निकाला। तो अजय जी ने उनको अपने साथ घटी पूरी घटना बताई। जब वो और सेना के जवान मिलकर गाड़ी को तलाशना स्टार्ट किया तो वो डेड बॉडी वहाँ नहीं थी। सभी ही हैरियत में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर कुछ दिनों के 5 या 6 दिन के बाद सर्च ऑपरेशन में पता चला कि वो डेड बॉडी कोई 5 किलोमीटर दूर पाई गई और उस डेड बॉडी के नाखून काफ़ी बढ़ चुके थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की अजय जी की कहानी। दोस्तों, आज की दूसरी कहानी हमें भेजी है संजय जी ने, जो कि पंजाब से हैं, जिनकी उम्र लगभग 45 साल है। ये कहानी वो बताते हैं 2008 में उनके साथ घटी थी। उनका कहना है कि वो एक बार अपनी घर पे शाम को जा रहे थे। लगभग रात के कोई 8 या 10 बज चुके थे, यही बीच का टाइम था। तो वो शाम को अपने घर जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि कुछ रात को बनाने के लिए साथ में ले जाते हैं। तो अजय जी जो संजय जी हैं, वो अपने साथ
सामान लेके जा रहे थे, वो था मीट। मीट को लेके वो अपने घर जा रहे थे। रास्ते में वहाँ से उनके घर को कम से कम 2 किलोमीटर का फासला था। संजय जी रात को पैदल चल रहे थे। कुछ दूरी पे पहुँचने के बाद, लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद, उनको पीछे से आवाज़ आई, भैया भैया। संजय जी ने पीछे मुड़ने का नहीं सोचा, वो आगे चलते रहे। उनको थोड़ी देर चलने के बाद दोबारा से आवाज़ आई, भैया जी हमें भी साथ में ले चलो। संजय जी समझ चुके थे यह कोई ऊपरी चक्कर है। संजय जी चलते रहे। पीछे से उनको 3-4 औरतों की और आवाज़ आने लगी, भैया जी हमें भूख लगी है, भैया जी हमें भूख लगी है। संजय जी को अपने दादाजी की बात याद आ गई, जब ऐसा कुछ हो तो अपने आप को टंगा कर लें जब कोई चुड़ैल पीछे लग जाए। संजय जी ने क्या किया, अपनी पैंट उतार कर अपने कंधे पे रख ली। संजय जी चलते रहे। पीछे से आवाज़ें औरतों की आती रही। संजय जी अब समझ चुके थे कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो वो उनकी चीज़ हाथ में थी मीट, वो उन्होंने दूर जाकर कहीं फेंक दिया अपने हाथ से। जैसे ही, आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे ही संजय जी ने ये काम किया, वो आवाज़ें आना उनको बंद हो गई। संजय जी जब अपने घर पहुंचे तो उनको काफ़ी सारा बुखार हो गया। दूसरे दिन संजय जी ने ये सारी घटना अपने साथ जो बीती वो घर वालों को बताई। उनके घर वाले ये बात सुनकर काफ़ी डर गए, तो दोबारा से गांव वालों ने वहां से रात को जाना बंद कर दिया। ये थी आज की कहानी संजय जी की। तीसरी कहानी हमारी जो आज भेजी है, उनका नाम है रामपाल। रामपाल जो कि रहने वाले हिमाचल से हैं। उनका कहना है, एक बार की बात है, रात को काफ़ी बारिश हो रही थी, तो उनको कुछ सोते हुए आवाज़ आने लगी। तो उन्होंने सोचा शायद से कोई बाहर आया हुआ है। तो रामपाल जी ने क्या किया, उठने का फैसला किया। वो उठे और उन्होंने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी नहीं था। रामपाल जी आकर अपने बिस्तर पर सो गए। कुछ 15 मिनट के बाद दोबारा से दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। रामपाल जी क्या करते हैं, दोबारा उठकर बाहर जाकर देखना सोचते हैं। वो जब जाकर देखते हैं कोई नहीं होता है। रामपाल जी जब अपने बिस्तर पर आकर देखते हैं तो वो क्या देखते हैं, रामपाल की तरह एक शख्स उनके बिस्तर पर सोया हुआ है। रामपाल जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने जब बाहर जाने का सोचा कि किसी को मैं बुला लाऊं, पर इतनी रात को किसको बुलाते हैं, और दोबारा अपने बिस्तर पर आकर देखते हैं तो कोई नहीं होता है। तो वो रामपाल जी आकर सो जाते हैं। रामपाल जी जब कुछ देर के बाद उनकी आँख खुलती है तो वो क्या देखते हैं, उनके पास एक बुढ़िया जो अपनी कमर झुकाए हुए बिस्तर पर खड़ी है। रामपाल जी ये देखकर काफ़ी डर जाते हैं। तो रामपाल जी क्या करते हैं, उन्हें अपना मन में राम जी का नाम लेना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो भगवान का नाम लेते हैं, आप यकीन मानिएगा वो औरत गायब हो जाती है। रामपाल जी सुबह उठकर अपने पिताजी से ये बात कहते हैं। तो उनके पिताजी उनको एक पंडित जी के पास ले जाते हैं, जो उनको सुरक्षा कवच बनाकर देते हैं और उनको कहते हैं 14 दिन तक ये सुरक्षा कवच उतारना।
हो सकता है तुम्हें वो बुढ़िया दोबारा मिले। रामपाल जी पूछते हैं वो बुढ़िया कौन है। रामपाल जी कहते हैं वो एक चुड़ैल है। रामपाल जी कहते हैं मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। रामपाल जी कहते हैं जब तुम पिछले हफ्ते गाड़ी को लेकर कहीं गए थे तो उसके बाद तुमने एक आम के पेड़ के नीचे पेशाब किया था। रामपाल जी को याद आता है कि वो पिछले हफ्ते हिमाचल के गांव एक वहाँ पे पड़ता है नूरपुर, वहाँ गए थे। रामपाल जी पेशे से ड्राइवर हैं। वो अक्सर सामान ले जाते हैं। तो उस दिन भी उनके साथ ऐसा ही हुआ था। देर रात आते वक्त उन्होंने एक आम के पेड़ के नीचे पेशाब कर दिया था। पंडित जी बताते हैं कि वो चुड़ैल तुम्हारे साथ वहाँ से ही तुम्हारे ऊपर छाया आ चुका है। तो रामपाल जी काफ़ी घबरा जाते हैं। रामपाल के पिताजी कहते हैं इससे बचने का कोई उपाय बताइए। पंडित जी कहते हैं ये जो सुरक्षा कवच दिया है 14 दिन तक इसको पहने रखें और घर से बाहर मत जाएं। रामपाल जी काफ़ी डर जाते हैं और अब ऐसा ही करते हैं। तो रामपाल जी को एक दो बार वो फिर से चुड़ैल मिली पर वो उनके पास ना आ सकी। रामपाल जी उसके दूसरे दिन ही पंडित जी के पास जाते हैं तो पंडित जी से सारी घटना बताते हैं। रामपाल जी काफ़ी डर जाते हैं। पंडित जी क्या करते हैं, कहते हैं कि इसका एक मैं हवन करूँगा तुम्हारे घर पर आकर, उसके बाद तुम्हें इस चुड़ैल से छुटकारा दिलवा दूँगा। रामपाल जी मान जाते हैं और अगली रात ही पंडित जी रात को 11 बजे घर आ जाते हैं। पंडित जी ने सारी सामग्री रामपाल जी को बता दी थी, वो रामपाल जी सब ले आए थे। तो पंडित जी एक हवन करते हैं, उसके बाद वो चुड़ैल से उनको हमेशा के लिए छुटकारा दिला देते हैं और अब उसके बाद रामपाल जी को वो चुड़ैल दोबारा कभी नहीं मिलती है। ये थी हमारी सत्य घटना रामपाल जी की। अगली घटना जो हमारी बता रहे हैं उनका नाम है किशोर। किशोर जी पेशे से मैकेनिक हैं। किशोर जी बताते हैं वो अपने घर एक दिन शाम को जा रहे थे। उनका घर जो है यूपी में है। वो बताते हैं कि उनका घर जाते वक्त एक अपने दोस्त से सामना हो जाता है। उनका दोस्त काफ़ी पुराना दोस्त था जो कि आर्मी में जॉब करता था। वो 7 या 6 महीने में एक बार घर को आता था। किशोर जी बताते हैं वो घर जा रहे होते हैं तो उनको रास्ते में उनका दोस्त मिल जाता है। वो काफ़ी खुश होता है अपने दोस्त से मिलकर और वो अपने दोस्त से कहता है तूने तो काफ़ी सेहत बना रखी है। उसका दोस्त बोलता है हाँ। तो किशोर जी कहते हैं कब आया तू? वो कहता है मैं आज ही आया हूँ। तो किशोर जी कहते हैं ठीक है, आज रात काफ़ी हो गई है, सुबह दिन में मिलते हैं। उनका दोस्त भी कहता है ठीक है, अपना ध्यान रखना, कल मिलते हैं। तो किशोर जी रास्ते से जाते जाते अपने घर को जा रहे होते हैं। रास्ते में उनकी दोस्त की एक दुकान होती है। वो उसको आवाज़ लगाता है किशोर क्या हाल है, ठीक है? किशोर जी कहते हैं हाँ ठीक है। तो उनका दोस्त कहता है और बता क्या हाल, ठीक? कहता है हाँ जी ठीक हूँ मैं। तो किशोर जी साथ में बताता है कि मुझे वो मिला था, फौजी मिला था। तो कहता कौन फौजी? कहता वो उसके बारे में उनको बताता है कि वही हमारा दोस्त फौजी मिला था। तो वो जो दुकानदार उनका दोस्त होता है वो हैरत में पड़ जाता है। वो कहता है किशोर कौन फौजी? वो उनको नाम बताते हैं कि दर्शन फौजी। वो कहता है दर्शन फौजी, उसको मरे हुए तो 6 महीने हो गए हैं। किशोर डर जाता है। वो सोचता है ऐसे कैसे हो सकता है। तो उनका दुकानदार जो दोस्त होता है वो बताता है कि जो हमारा दोस्त फौजी था उसने सुसाइड कर लिया था। वो कहता है ये कब हुआ? कहता है 6 महीने पहले हुआ था।
वो जब छुट्टी पे आया हुआ था तो उसने घर पे कुछ झगड़ा हुआ था, उस कारण उसने अपने आप को फांसी लगा ली थी। किशोर ये सब सुनकर डर जाता है और वो घर जाकर उसको काफ़ी बुखार हो जाता है। जब वो अपने घर में ये सब घटना बताता है तो वो भी सब काफ़ी डर जाते हैं। तो उसके बाद वो और उनका परिवार एक पंडित जी के पास जाते हैं और वो उनको एक एक धागा देते हैं और साथ में पंडित जी कहते हैं कि आप फौजी के परिवार में बात करके एक पूजा करवाओ ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल पाए। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो लोग फांसी या एक्सीडेंट या दुर्घटना में मारे जाते हैं वो अपघाती मौत मारे जाते हैं, मतलब कि टाइम से पहले जिनकी मौत हो जाती है उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, उसके लिए नारायण बलि करानी पड़ती है। तो फिर उनका परिवार मान जाता है और काफ़ी रोता भी है, ताकि उनका एक ही बेटा था जो बहुत ही सुंदर और फौज में था, देश का सेवक था। तो वो मिलकर सभी पूजा करवाते हैं। उस दिन के बाद वो फौजी किसी को नहीं मिलता है। ये थी हमारी आज की घटना किशोर जी की।